नमस्ते। प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे भुट्टे की कचौड़ी। ये बाकी कचौड़ियों से अलग है और बहुत ही मज़ेदार स्वाद है इसका। तो चलिए हम भुट्टे की कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 2 भुट्टा है, इसका हमने दाना निकाल लिया है। तो अब हम इसको पीसेंगे मिक्सर जार में, ये सारा डाल देंगे और अब हम इसे पीस लेंगे। ये हमारा पीस चुका। अब हम इसको बोल में निकाल लेंगे और ये देखिए ये दरदरा होना चाहिए थोड़ा, तो अच्छा होता है। तो चलिए अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में आधा कप हम बेसन डालेंगे। ये हमारा बेसन दरदरा है थोड़ा, तो इससे अच्छा होता है। आप चाहे तो नॉर्मल बारीक वाला भी ले सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ अंतर नहीं आएगा। और इसको लगातार चलाते हुए 2 मिनट भूनेंगे। ये देखिए हमारा भुन गया। अब हम उसको साइड करेंगे और फिर हम अलग पैन लेंगे दूसरा। अब हम पैन में 2 से 3 टीस्पून डालेंगे रिफाइंड ऑयल। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। ये हमारा गर्म हो चुका है। आधा टीस्पून इसमें डालेंगे हम जीरा और 2 पिंच हींग डालेंगे और 1 टीस्पून हम डालेंगे सौंफ। इसमें सौंफ डालना बहुत ज़रूरी है, सौंफ का टेस्ट अच्छा आता है कचौड़ी में। 1 टीस्पून हम डालेंगे कुटा हुआ लहसुन और अब हम डालेंगे 1 इंच अदरक। इसको हमने घिस लिया था, डाल देंगे। और 8 से 10 हम डालेंगे कड़ी पत्ते, इसको हमने काट लिया है। और अब हम डालेंगे 6 से 7 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। थोड़ा सा चलाएंगे हम इसको, हल्का सा भूनेंगे। और फिर हम डालेंगे इसमें 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम प्याज को भूनते हुए एकदम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने भुट्टा पीस के रखा था। अब हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसको। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। फिर हम चलाएंगे और अब हम डालेंगे आधा टीस्पून आमचूर पाउडर। आप आमचूर पाउडर ना हो तो चाट मसाला डाल सकते हैं। अगर चाट मसाला भी ना हो तो इसमें नींबू का जूस डाल सकते हैं। और अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, ये सफ़ेद नमक और ये काला नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। हमने दोनों डाला है और काला नमक से स्वाद अच्छा आता है। और अब हम डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला और ये 1 पैकेट मैगी मसाला डालेंगे। इससे टेस्ट और भी उभर के आएगा। और ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें, ये ऑप्शनल है। और ये 2 से ढाई मिनट हमारे भूनते हुए हो गए। ये पहले से इसका पानी काफ़ी सूख गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये बेसन जो हमने भून के रखा था। और बेसन डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो पानी रहता है तो वो अपने अंदर सूख लेता है और एकदम सूखा हो जाता है। देखिए ये 1.5 मिनट भूनते हुए हो गए और ये बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। और देखिए पानी भी सूख गया है पहले से। और अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे ताकि ये थोड़ा पैन छोड़ दे। फिर ये हमारा 2 मिनट हो गया भूनते हुए और देखिए एकदम सूखा हो चुका है। इसमें हम 2-3 टेबलस्पून धनिया डाल देंगे। ये पहले से सूखा हो चुका है और इसको रखेंगे, ठंडा होगा तो और भी सूखा हो जाएगा। अब हम चलते हैं आटा लगाने। ये हमारा 3 कप आटा है, इसको हमने अच्छे से छान लिया है और ये गेहूं का आटा है। इसमें हम 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और आधा टीस्पून अजवाइन डालेंगे, हाथों से क्रश करके डाल देंगे। थोड़ा सा हमें मोयम कम लग रहा है, थोड़ा सा हमें 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मोयम लगा लेंगे। और ये देखिए ये अच्छा हमारा मोयम लगा है, अच्छे से मुट्ठी बांध रहे हैं। तो अब हम आटा लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। और इसका हम मीडियम आटा लगाएंगे, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा मुलायम। बढ़िया से मसलते हुए आटा लगा लेंगे। थोड़ा सा हाथों में रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और इसको चिकना कर लेंगे आटे को। थोड़ा सा मसल लेंगे और देखिए हमारा आटा लग चुका है। अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। आटा सेट हो जाएगा 10 मिनट में, फिर हम बनाएंगे। और देखिए हमने 500 ml पानी लिया था तो ये हमारा 200 ml पानी बचा है।
तो देखिए ये हमारा मसाला देखिए पहले से काफ़ी सूख गया है, तो हमारा स्टफिंग के लिए तैयार है। तो चलिए अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे रिफाइन ऑयल और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम इधर आटा देख लेंगे। देखिए हमारा आटा सेट हो चुका है। थोड़ा सा हम इसको मसल लेंगे और फिर हम इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे और लोई बनाएंगे। थोड़ा सा बड़े नींबू के आकार में, बड़े नींबू के आकार का हम बनाएंगे और ये 5-6 लोई बना लेंगे पहले। और अब हम ऐसे बीच में गड्ढा करेंगे और चम्मच से 2 से 2.5 टीस्पून हम फिलिंग भर लेंगे इसमें और ऐसे अंगूठे से दबाते हुए फिलिंग को अंदर करेंगे। थोड़ा सा हम और डालेंगे, थोड़ा कम लग रहा है। और अंगूठे से दबाते हुए इसको हम चारों तरफ से सील कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा है वो हटा देंगे। और फिर ऐसे हम दोनों हाथों से गोल करेंगे और ऐसे चपटा कर देंगे हथेलियों से। और देखिए ये हमारा बन गया। तो ऐसे ही हम भर लेंगे। बेसन डालने का यही फ़ायदा है कि इसमें स्टफिंग हमारी सूखी सूखी होती है और भरने में भी आसानी होता है और स्वाद भी अच्छा आता है। और आपके पास अगर बेसन ना हो तो उसमें सत्तू डाल सकते हैं, जो चने का सत्तू आता है, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और देखिए हमारा अच्छे से तेल गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके कचौड़ियाँ डाल देंगे और आँच को हमने एकदम सिम कर दिया है। और कचौड़ियाँ हम इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि हमारा तेल का टेम्परेचर कम हो जाए। और हल्की आंच पे ही हम तलेंगे कचौड़ी को ताकि हमारी कचौड़ी एकदम क्रिस्पी और खस्ता हो। तो ऐसे ही हम उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसको। देखिए पहले से कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। इस कचौड़ी को तलने में आपको 6 से 7 मिनट लग जाएंगे एकदम सिम गैस पे। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए एकदम फूली फूली कचौड़ी बनी हुई है और ये पक जाता है ना तो इसमें क्रैक आ जाते हैं, तो ये पता चलता है कि हमारी कचौड़ी बन चुकी है। तो ऐसे ही हम सारा बना लेंगे कचौड़ियाँ। ये देखिए हमारी भुट्टे की कचौड़ी बनके तैयार है और देखिए कितना खस्ता और स्वादिष्ट बना हुआ है। इसको आप चाय के साथ या फिर सब्जी के साथ या फिर दही के साथ किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगता है और एकदम अंदर से पका हुआ है, एकदम खस्ता बना हुआ है। तो फिर आप भी बनाइए और कमेंट में बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।